हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मतदान और स्कूल पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने हैं। तो चलिए, सबसे पहले सी ने क्या किया कि 300 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 400 में से। तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75%। अब देखिए, सी ने अगर 75% अंक प्राप्त किए तो उसने बोला है कि बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि अगर सी ने 75% किए तो बी ने 80% अंक प्राप्त किए। उसके बाद बात करते हैं ए की। तो ए ने क्या किया, बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90%। अब उसने बोला है कि ए के अंक कितने हैं। तो ए के अंक किस में निकालेंगे हम, 90% को चेंज करेंगे 100 और किसके कंपेयर में, 400 में से। यानी कि 400 में से 90% आंसर निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 चौक 36। यानी कि जो ए के अंक होंगे वो 400 में से 360 होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में वह पूछता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो 100% वोट डले, जिसमें से फर्स्ट ने 40% अंक प्राप्त किए और दूसरे ने ऑब्वियसली है कि 60% अंक प्राप्त किए होंगे। अब क्या है कि डिफरेंस कितना आ गया, 20। यानी कि वो सेकंड से 20% कम वोट से यानी कि हारा है। यानी कि उसके वोट सेकंड वाले से 20% कम थे। अब भाई 20% कम थे और 298 मतों से हारा, तो 20% हमारा 298 हो गया और 1% निकालेंगे तो 298/20 इंटू 100, 20 पंजे 100 और इसको गुना कर देंगे 1490। यानी कि 1490 वोट जो हैं वो टोटल डाले गए और सी हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में वह कहता है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अंकों का सर्वयोग क्या है। अब उसने बोला कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं, तो 40 तो उसे मिले और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको 40 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। तो टोटल हो गए 80 नंबर, यानी कि वह 80 नंबर पर पास होगा। जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यानी कि 40% जो है वो हो गया 80 के बराबर और 1% जो हो गया वो हो गया 2 के बराबर। अब उसके अंकों का सर्वयोग निकालना है। तो हमारा जो 100% है वो होगा 200 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 200। क्योंकि हमें सर्वयोग निकालना है तो सर्वयोग हमारा होगा 100%, यानी कि टोटल जो होगा वो 200 होगा। देखिए चौथे क्वेश्चन में वह पूछता है, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ है और मोहन को 40% अंक प्राप्त हैं किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। यानी कि जो राम है, राम को 30% अंक मिले और उसको जो है वो 15 अंकों से फेल हो गया। तो मैं फेल को लिख दूंगा माइनस से। अब जो हमारा मोहन है, मोहन को 40% अंक मिले और वो 35 अंक अधिक पाए, यानी कि 35 उसने अधिक पाए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे 10% और यहाँ इसको, ये -15 से फेल हुआ है और ये +15 लिए हैं, तो इनका हम टोटल कर देंगे। तो 10% 50 के इक्वल हुआ, तो 100% 500 के इक्वल हुआ। यानी कि 500 में से उसने कितने लिए हैं, 30%।
30% लिए है। अगर वो 15 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो इसको सोल्व करेंगे 5 और ये आ जाएगा 5 तिया 15 150 और प्लस 15, तो ये हमारा आ जाएगा 165। अब उसने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, तो कितने प्रतिशत निकालना है 165, किस में से, टोटल में से 500 में से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 5 और 5 से इसको काटेंगे 5 तिया 15 5 तिया 15, तो उसे पास होने के लिए 33% अंक और चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो चलिए दोबारा समझते हैं। राम को 30% अंक मिले, ठीक है। अब वो 15 से फेल हो गया तो माइनस में लिख दिया। और मोहन को 40% अंक मिले तो हमने इसको 35 प्लस में लिख दिया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10% का। और ये इसने फालतू लिए हैं और इसने कम लिए हैं, तो इनका एवरेज निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 50। तो हमारा जो 10% है वो 50 के इक्वल है, तो 100% 500 के इक्वल हुआ। तो ये हमारे टोटल आ गए नंबर। अब उसने बोला है कि 500 का 30% अंक वो प्राप्त करता है, ठीक है भैया, 30/100 कर दिया। अब अगर हम प्लस 15 कर दे तो वो पास हो जाएगा, तो पास होने के लिए 15 प्लस कर दिया 15 और इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 150 और टोटल हो जाएगा 165। अब यहाँ 165/500, क्योंकि 500 में से आए हैं तो 500 इंटू 100% में लेने के लिए, अब ये हमारे आ जाएंगे 33%। तो जो है राम को 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान और 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताइए कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 65% ने लिया साइंस और 60% ने लिया कला, कला को आर्ट्स लिखेंगे। अब टोटल हो गया 125%, यानी कि जो हमारे 25% अभ्यर्थी हैं वो हैं बोथ वाले, यानी कि जिन्होंने साइंस भी ली है और कला भी ली है। अब उसने बोला है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है, तो भैया निकाल देंगे क्वेश्चन। 540 का 25% निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई और इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 और चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताए कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो भैया 65% ने साइंस ली और 60% ने आर्ट्स ली और टोटल हो गया 125। तो 125% कैसे हो गया, एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यानी कि 25% ऐसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो अब क्या करिए, उसने पूछा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो टोटल स्टूडेंट है वो है 540 और भैया 25% हैं जो दोनों विषय लिए हैं, तो 25/100, इसको इससे काटेंगे 25 चौका 100। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135 और 4, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 135, यानी कि जो जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं वो हुए 135। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताइए और वीडियो के साथ बने रहें। आगे भी हम चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन करते रहेंगे और आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को बताते रहेंगे। और इस वीडियो में मैं जो हमारी प्लेलिस्ट है हर वीडियो में हर टॉपिक में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आप सभी को
प्रणाम, अलविदा, धन्यवाद।